नमस्कार दोस्तों। तो शिक्षक भाई बहनों के लिए वर्षों का इंतजार अब खत्म हो गया है और शिक्षा विभाग ने शिक्षक को स्थानांतरण नीति लागू करने का जो है एक मन बना लिया है और शिक्षक भाई बहनों के लिए स्थानांतरण नीति को जारी कर दिया गया है। अब शिक्षकों की स्थानांतरण जो वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे शिक्षक की और वर्षों से अभी तक जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे उसके लिए कोई स्थानांतरण नीति नहीं थी, तो सरकार फाइनली रूप से अब शिक्षकों के लिए जो है स्थानांतरण नीति ला चुकी है और बहुत ही जल्द अब शिक्षकों पर यह नीति लागू होगी। जो वर्षों से शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे, जो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिसको अन्य जिला में अन्य डिस्ट्रिक्ट में उसकी बहाली हो चुकी थी और वो अपने जिला गृह जिला जाना चाह रहे थे, तो इसको लेकर के जो है परेशान रहते थे वो अमूमन बहुत सारे शिक्षक। तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और वैसे भी हम आप लोगों को आगे नीति बताएंगे कि जो भी यह नीति बनाई गई है, तो जैसे कि दिव्यांग है, महिला है और जो भी पुरुष शिक्षक है उसके लिए सरकार क्या इसमें नीति बनाई है और किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ किसका ट्रांसफ़र होगा, सारी बात आगे हम आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे और जो भी साथी अभी तक इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों आगे भी इसी तरह की तमाम खबर को, शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबर को पाते रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी खबर दोस्तों आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति बना दिया है और शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापना स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी सरकार के द्वारा। अगर विकलांग है, दिव्यांग है और महिला शिक्षक है तो उसको जो है शिक्षक को प्राथमिकता दी गई है। तो क्या प्राथमिकता है आगे हम आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। अब देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रम संख्या है और उसके बाद यहाँ पर रुग्णता दिव्यांगता का समान नाम दिया गया है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद रुग्णता दिव्यांगता श्रेणी क्या है, आप लोगों का कौन बीमारी है, कौन सा आप किस प्रकार के दिव्यांग है। रुग्णता दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति क्या है, जैसे कि पति पत्नी या बच्चे तक का इसमें सहूलियत दिया गया है। स्थानांतरण किया जा सकेगा, मतलब आपका स्थानांतरण कहाँ किया जा सकेगा और कहाँ नहीं किया जा सकेगा। तो पहले है जहाँ किया जाएगा वो विकल्प दिए हैं और जहाँ नहीं किया जाएगा वो विकल्प है। तो आप लोग यहाँ पर देखते जाएंगे आगे। जैसे कि जो असाध्य रोग से पीड़ित है जो भी शिक्षक शिक्षिका, तो उसके लिए जो है जो कर्क रोग या जो भी रोग से कैंसर इत्यादि जो भी बीमारी है उससे अगर पीड़ित है तो उसका जो है स्वयं पति पत्नी और बच्चों और विकल्प के जो पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल में उसका मतलब स्थानांतरण हो सकेगा। यानी कि जो उसका विकल्प के रूप में आपको 10 विकल्प दिया जाएगा कि आप अपने 10 विकल्प चुनिए, जो पंचायत है, नगर निकाय है, प्रखंड है या अनुमंडल है या जो भी जिला अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को सभी मिला करके आपको 10 विकल्प लिया जाएगा और फिर आप लोगों को उस पंचायत नगर और अनुमंडल प्रखंड में जिला में आपका जो है फिर वहां पर स्थानांतरण कर दिया जाएगा। वहीं उसके बाद जहां नहीं किया जा सकेगा आपका स्थानांतरण, जो भी असाध्य रोग से या गंभीर बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो कहां उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, जैसे स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापना के पंचायत नगर निकाय। यानी कि अगर आप असाध्य रोग से भी पीड़ित है या गंभीर रूप से अगर आप विकलांग है या बीमार है तो आपको अपना गृह पंचायत में आपका जो है स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, वहीं नगर निकाय जो है वहाँ पर नहीं होगा और पति पत्नी का जो गृह पंचायत होगा, नगर निकाय होगा, वहाँ पर आपको जो है स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। लेकिन आपका जो अनुमंडल है, आपका जो गृह अनुमंडल है, तो असाध्य रोग और गंभीर रूप से जो बीमार है उसके लिए यह सुविधा दिया गया सरकार के द्वारा कि आप अपने गृह अनुमंडल में आपका पदस्थापना किया जाएगा। और हम लोग तीसरा आप देख लेते हैं, तो उसके लिए भी वही नियम लागू होता है और मानसिक रूप से बीमार हो या दिव्यांग के आधार पर नियुक्ति जो भी है उसके लिए जो भी हम बताएं कि अपने नगर पंचायत और जो भी है पंचायत को छोड़कर और पति पत्नी का जो गृह पंचायत है उसको छोड़ करके आपका अनुमंडल में मतलब आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अगला देख लेते हैं। 5वां में है कि विधवा प्रत्यक्ष शिक्षिका, यानी कि जो
पति के द्वारा उसको छोड़ दिया गया है या विधवा हो चुकी है जो भी शिक्षिका है या महिला शिक्षिका है, तो उसके लिए जो है सरकार ने जो नियम बनाए हैं और सभी जो प्रत्यक्ष विधवा या प्रत्यक्ष शिक्षिका है तो उसके लिए महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर उसको 10 विकल्प तो दिया ही जाएगा और जहां उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा तो विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में जो भी आप देंगे चुनेंगे 10 विकल्प तो वहां पर आपको किया जाएगा। लेकिन कहां नहीं किया जाएगा, जहां नहीं किया जाएगा उसका है जो स्वयं की गृह पंचायत, जहां अभी आप वर्तमान में कार्यरत होंगे या आपका जो गृह पंचायत होगा तो वहाँ, और नगर निकाय, पति का जो गृह पंचायत होगा, नगर निकाय वर्तमान में पदस्थापना नगर पंचायत या नगर निकाय जहाँ पर आप वर्तमान में है और नगर पंचायत जहाँ भी है आप वहाँ पर आपका पदस्थापना स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कि जो विधवा प्रत्यक्ष शिक्षिका है या महिला शिक्षिका है, सभी जो भी महिला शिक्षिका है तो उसको अपने स्वयं के गृह पंचायत और पति के गृह पंचायत, नगर निकाय और वर्तमान में जो भी विद्यालय में आप कार्यरत है उस विद्यालय को छोड़कर, पंचायत को छोड़ करके दूसरे पंचायत में आप अपना स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग 7वां देख लेते हैं जिसमें जो है स्थल के आधार पर जो भी शिक्षिका के पति की पदस्थापना के आधार पर भी जो भी महिला शिक्षिका है उसका जो है किस तरह से पदस्थापना किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ पर जो उसका पति है, मान लीजिए पति पत्नी दोनों शिक्षक और शिक्षिका है, तो स्थल के आधार पर भी पति और पत्नी का किस तरह से पदस्थापना किया जाएगा, कितनी दूरी में किया जाएगा और कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर नहीं किया जाएगा। पति और पत्नी को जो दोनों अगर व्यक्ति यानी कि पति और पत्नी दोनों शिक्षक और शिक्षिका है तो उसके लिए क्या नियम लागू होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ पर किया जा सकेगा पति और पत्नी को, तो विकल्प के जो 10 विकल्प आपसे लिए जाएंगे, पति और पत्नी है तो भी आपसे 10 विकल्प लिए जाएंगे। 10 विकल्प तो आपसे लिए ही जाएंगे। वहीं है पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला आप चूज कर सकते हैं। जो भी आप पंचायत और नगर निकाय हो, प्रखंड हो, अनुमंडल हो या जिला हो तो आप 10 ऑप्शन दे सकते हैं। और जहां पर नहीं किया जा सकेगा पति और पत्नी को तो स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, स्वयं के पति एवं वर्तमान पदस्थापना के पंचायत, नगर निकाय। तो इस तरह से जो भी अगर आप पति पत्नी है तो स्वयं का जो आपका जो भी है गृह पंचायत वहाँ पर आपका नहीं होगा पदस्थापना। दूसरी है कि पति के गृह पंचायत या नगर निकाय वहाँ पर नहीं होगा। पति का अगर गृह पंचायत पड़ता है तो शिक्षिका जो है महिला शिक्षिका तो वहाँ पर वो महिला शिक्षिका का नहीं होगा। तो स्वयं का जो पति का वर्तमान पदस्थापना है वहाँ पर भी नहीं होगा। यानी कि जिस पंचायत में अगर उसका पति होता है उस पंचायत में शिक्षिका का पदस्थापना नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर आप दूसरे पंचायत का अगल बगल का जो पंचायत है उसको आप चूज कर सकती हैं। तो इस तरह से जो महिला शिक्षिका के लिए भी थोड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर आप पति पत्नी है दोनों को स्कूल जाना है, समय से जाना है तो फिर आपका जो है एक तरह का ये परेशानी बढ़ने वाली है। तो इस तरह से जो है स्थल के आधार पर पति पत्नी जो भी शिक्षिका है शिक्षक है उसके लिए यह समस्या थोड़ी दिख रही है। हम लोग आ जाते हैं पुरुष शिक्षकों के लिए जो सबसे अधिक हमारे बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है पुरुष शिक्षक के लिए। तो पुरुष शिक्षक जो सभी शिक्षक जो जितने भी पुरुष शिक्षक है तो विकलांग और महिला शिक्षक और विधवा महिला को छोड़ करके जो भी है तो उसके लिए जो है जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, यानी कि आपके जिला के अंदर यानी कि गृह अनुमंडल को छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में, यानी कि जो भी पुरुष शिक्षक है अपने अनुमंडल में वो अपना नहीं कर सकते हैं आवेदन स्थानांतरण के लिए। यानी कि अपने अनुमंडल को छोड़कर जो भी विकल्प के जिले दिए जाएंगे, अनुमंडल दिए जाएंगे, उस जिले और अनुमंडल में आपका जो स्थानांतरण किया जाएगा। तो अमूमन कम से कम शिक्षकों के लिए यह कहा जा सकता है कि एक परेशानी का सबब होगा, क्योंकि कोई भी अनुमंडल है अगर बगल में है तो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी होगी, बीच में पड़ता है आपका घर तो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पुरुष शिक्षकों के लिए अब दूरी तय करना पड़ेगा। तो इस तरह से शिक्षकों के लिए जो भी है पुरुष शिक्षक उसके लिए एक परेशानी का जो है यहाँ पर बात निकल के आ रही है। अब हम लोग इस तरह से कुछ जो है यहाँ पर दिया गया उसको समझ लेते हैं।
और जो आप जैसे विकलांगता का सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता का है, रुग्णता का है, तो आप केवल सिविल सर्जन कार्यालय के स्तर से निर्गत जो भी प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। अब नंबर 2 में है स्थानांतरण एवं पदस्थापना के समान सिद्धांत क्या दिए गए कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में पहला है जो विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक है, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और उस सबसे पहले जो है वेतनमान जो पहले से नियुक्त शिक्षक है, जो भी बिहार में बचे हुए 1500 जो भी नियमित शिक्षक बचे हुए हैं, तो उसके लिए जो है सबसे पहले उसका स्थानांतरण होगा। उसके बाद फिर नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक। फिर उसके बाद नंबर 3 में है सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, यानी कि तीसरे स्थान पर जो है सक्षमता में जो उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक है, फिर उसका स्थानांतरण किया जाएगा। उसके बाद फिर बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है उसका फिर स्थानांतरण किया जाएगा। तो इस तरह से स्थानांतरण किया जाएगा। सबसे पहले वेतनमान, उसके बाद फिर स्थानीय निकाय द्वारा जो नियुक्त शिक्षक है उसका किया जाएगा। फिर उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक है उसका फिर तबादला किया जाएगा। और लास्ट में बीपीएससी जो नियुक्त शिक्षक है उसका फिर तबादला किया जाएगा। तो मुख्य रूप से हम लोग जो बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 4 में है कि किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों की पदस्थापना स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी, यानी कि अगर आप किसी विद्यालय में 10 शिक्षक जाते हैं तो अधिकतम महिला शिक्षक, अगर सभी उसमें महिला शिक्षक 10 का 10 नहीं जा सकती है, अधिकतम 70% महिला शिक्षक एक विद्यालय में रह सकती है। यानी कि अगर 10 शिक्षक है तो वहाँ पर 7 महिला शिक्षक वहाँ पर शिक्षिका हो सकती है। नंबर 5 में है कि प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को सेवा, उनके सेवा काल में जो बड़ी बात निकल के आ रही है स्थानांतरण को लेकर के, जो शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष का स्थानांतरण अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप सेवा काल में अगर पहला स्थानांतरण होता है तो पुनः 5 साल के बाद पुनः आपका स्थानांतरण किया जाएगा। और बहुत ही जल्द शिक्षकों पर यह नीति लागू हो जाएगी। तो इस तरह से शिक्षकों के लिए जो है स्थानांतरण नीति सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया, यानी कि जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी स्थानांतरण नीति थी उसको देखें। अगर आप लोगों के फिर भी अगर मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आगे अगली वीडियो में आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा उसको हम लोग आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।